हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ शुक्ला एंड वेलकम टू माय चैनल एक्स्ट्रा पॉइंट्स। आज 3 तारीख है, 3 मई। इसमें बनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो आज कुछ इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली वर्ल्ड जो प्रेस फ्रीडम डे है वो एक्चुअली है क्या, क्यों बनाया जाता है, और इसी चीज़ें रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे नाम से इंडिकेट होता है कि प्रेस की फ्रीडम, तो प्रेस की फ्रीडम के लिए जो है डे बनाया जाता है और हर साल 3 मई को ये मनाया जाता है। तो यही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। अब एक्चुअली में इसकी ज़रूरत क्या थी, क्यों होना चाहिए? जैसा कि देखिए, एक प्रेस जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, और प्रेस को हम फोर्थ पिलर भी मानते हैं, क्योंकि जो मीडिया है, जो जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट्स हैं, ये सब हमारे प्रोटेक्शन के लिए, मतलब हमारी आवाज़ उठाने के लिए बने हुए हैं। तो इनको फ्री हैंड होके काम करना बहुत ज़रूरी है इनका। और इनका ये भी है कि अब बहुत बार इन पे हमले होते हैं। अगर कोई चीज़ किसी के फेवर में ना हो और उसके किसी के अगेंस्ट दिखा रहे हैं, तो बहुत बार होता है कि इनके प्रोटेक्शन के लिए भी आवाज़ उठाई गई है कि तो यही सब चीज़ों इनके फेवर के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके राइट्स के लिए, जो मीडिया के जो राइट्स हैं वो सबको मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल मनाया जाता है। तो एक्चुअली में क्या है, देखिए कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बिल्कुल भी प्रेस को बिल्कुल भी कोई छूट नहीं है। आप किसी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, उनको आप नहीं दिखा सकते हैं गलत। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर प्रेस को फ्री हैंड दिया हुआ है। वो बिल्कुल भी, मतलब अपने तरीके से जो भी सच है वो सामने दिखा सकते हैं बिना किसी फेवर के। तो ऐसे कुछ कैटेगरीज़, अब जैसे हम इंडेक्स सुनते हैं कि ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया, लॉन्च किया। उसमें अलग-अलग कंट्रियों की रैंकिंग होती है उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, कि कैसे कौन-सी कंट्री कितनी प्रेस को इंडिपेंडेंसी देती है। तो ये सब भी चर्चा करेंगे हम कि कौन-सी कंट्रीज़ क्या रैंक करती हैं। तो पहले कुछ इसकी जानकारी हम देख लेते हैं कि क्या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे क्या इंडिकेट करता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेस फ्रीडम पे बेस्ड है। मतलब एक फ्री प्रेस की बिना अनबायस्ड हुए एकदम फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स उसको फॉलो कर सके प्रेस अपने फ्रीडम के लिए, तो उसके लिए बनाया जाता है। दुनिया भर की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो इसके लिए काम कर रही हैं और मीडिया की जो इंडिपेंडेंसी है उसको मेंटेन कर सकें। तो ये ज़रूरी भी है एक डेमोक्रेसी के लिए कि मीडिया अनबायस्ड रहे, न्यूट्रल रहे। तो थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो यूएन जनरल असेंबली में 1993 में इसको जो है डिक्लेयर करा गया। तो इससे पहले क्या हुआ, 1991 में कुछ मूवमेंट चले थे कि एक प्रेस फ्रीडम हमें होना चाहिए, और इस पे काफ़ी बहस चर्चा हुई थी। कुछ जर्नलिस्ट, अफ्रीकन जर्नलिस्ट थे, उन्होंने विंडहोक जो कि नामीबिया की कैपिटल है वहाँ पर प्रोटेस्ट चालू किए थे। तो 1991 में, 1992 में, उससे पहले भी ये सब मूवमेंट्स चालू थे। तो 1993 में क्या किया गया, यूएन जनरल असेंबली में इसको डिक्लेयर कर दिया गया। तो इससे फिर ये हर साल 1993 से ही हर साल ये 3 मई को बनाया जाने लगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो ये था इसका कुछ कि कैसे डिक्लेयर हुआ। और फिर इसके बाद थीम, मतलब हर साल कुछ ना कुछ नई थीम होती है, ठीक है। तो थीम जो होती है वो हर साल कुछ ना कुछ रहता है। जैसे कि जो 2022 का जो थीम है वो है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, ठीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल डिजिटल मीडिया कितना बढ़ रहा है। हर जगह देखो आप, डिजिटली हर चीज़ हो रही है, सब ऑनलाइन, सब डिजिटल हो चुका है आजकल। पहले हम टीवी देखते थे, लेकिन टीवी से अब मूव ऑन कर चुके हैं हम डिजिटल मीडिया के थ्रू। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये सब चीज़ें आप देख रहे हो, सब डिजिटल में कन्वर्ट हो चुकी हैं।
तो ये जो है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, ये सब डिजिटल को बढ़ावा, डिजिटल में कैसे आप जो है प्रेस को दिखा सकते हैं, वो सब चीज़ें हैं। जो थीम है उस पे बेस्ड है। तो एक चीज़ और जो लास्ट में इसके पहले जो 1991 में जो चल रहे थे, तो विडहॉक मैंने आपको बताया, विडहॉक जो नामिया बिया की वो है, वहाँ पर जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर कुछ मूवमेंट चालू किए थे। उसके बाद से ही फिर इस पे थोड़ा जोर देने लगा कि प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को लगता है कि अफ्रीका में इतना प्रेस का फ्रीडम नहीं था, बहुत सारी जगह नहीं था। तो उसके बाद इस पे कुछ अमल करा गया कि प्रेस का भी फ्रीडम होना चाहिए और इस पे भी इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, और इसको फिर बाद में यूनेस्को ने 1993 में अडॉप्ट कर लिया। अब इसके बाद अब बहुत सी कंट्रीज़, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर प्रेस को फ्रीडम दी जाती है फ्री हैंड, और बहुत सी कंट्रीज़ में थोड़ा सा ये लिमिटेड है। जैसे कि आप कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ देखेंगे, खास करके जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये कंट्रीज़ बेहतर परफॉर्मेंस करती हैं प्रेस फ्रीडम के मामले में। मिडल ईस्ट और कुछ एशियन, कुछ जैसे कि नॉर्थ कोरियन हो गए, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये जो कंट्रीज़ हैं, जो मिडल ईस्ट और ये सब जो है कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा मीडिया को बायस्ड किया जाता है, थोड़ा उन पे जो है कुछ लॉ लगा के उनको रोका जाता है कि वो कुछ ऐसा ना दिखाएं जिससे लोग अफेक्ट हों गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, या फिर तो उसके खातिर ये सब चीज़ें हैं, वो प्रेस की फ्रीडम को जो है हिट करती हैं। तो अब इंडेक्स जो जारी करते हैं वो कौन करते हैं? इंडेक्स जो जारी करते हैं वो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, RSF। तो ये जो हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये जो है ये करते हैं इंडेक्स को जारी। और अभी जो लेटेस्ट हाल ही में जो इंडेक्स रिलीज़ हुआ, उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्डिक कंट्रीज़ जैसे कि नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ये टॉप पोजीशंस में हैं। फर्स्ट पे नॉर्वे है, फिर सेकंड पे डेनमार्क, फिर थर्ड स्वीडन। ये जो कंट्रीज़ हैं ये प्रेस फ्रीडम पे अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की पोजीशन जो है वो पहले से घटी है। लास्ट जो इंडेक्स आया था उसमें इंडिया की 180th कंट्रीज़ में से 140 जो थी उनका रैंक था। और इसके बाद जो ये लास्ट जो अभी रिसेंट आया, इसमें 150th हो गया है। तो पहले से इंडिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो घटी है, इस पर चर्चा करनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो लास्ट कंट्रीज़ हैं, लास्ट में जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, सबसे लास्ट में तो खैर नॉर्थ कोरिया है, एरिटोरिया हो गया, ये सब कंट्रीज़ जो हैं ये लास्ट में हैं, क्यूबा हो गया। ये सब कंट्रीज़ में थोड़ा सा प्रेस की फ्रीडम को उतना नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए, और ज़रूरी भी है, क्योंकि प्रेस एक फ्री रहेगा तो वो लोगों के जो समस्याएं हैं, क्योंकि ये लोगों के लिए प्रेस जर्नलिज़्म जो है लोगों के लिए बनाया गया है कि लोगों के वो हक, लोगों की जो आवाज़ उठा सकें फ्री, सरकार को लोगों की आवाज़ सुना सके, क्योंकि लोग जो है डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, लोग सरकार के पास डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, वो किसी के थ्रू मीडियम से जाएंगे, बाइक चाहे कोर्ट हो, चाहे लॉ से जाएं। लेकिन मीडिया जो है वो दिखा सकता है लोगों की दुख तकलीफ़ या लोगों की ज़रूरतें, वो सब चीज़ें हैं। और बहुत सारी चीज़ों में जो है एक डेमोक्रेसी के लिए मीडिया का फ्री होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, ये इसीलिए मनाया जाता है कि मीडिया की इंडिपेंडेंसी बनी रहे और मीडिया फ्री होकर काम कर सके, बिना किसी के मतलब प्रेशर में ना आके, या फिर तो उस चीज़ के लिए जो है ये ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी हम कुछ और वीडियोस के साथ मिलेंगे। आप बस मुझे सपोर्ट करते रहें, आपको मैं अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर जल्दी।